शुदंग जो है ये नृत्य कला में आता है। अलग-अलग नृत्य की कलाएँ होती ना, तो स्वामिनी जी एक शुदंग नृत्य करती है, शुदंग कला है। अब उस कलाओं का ज्ञान थोड़ी तुम्हें, वो तो 64 कला प्रवीण है। लालजू जब 16 कला तो वो तो 64 हैं, तो उनका भजन करो तो समझना थोड़ी देख लेना। ये ऐसा नृत्य है जो लालजू को भी सम्यक रूप से रहे। तो पिय को नाचन सिखवत प्यारी, वृंदावन में रास रच्यो है, शरद रैन उजियारी, पिय को नाचत सिखवन प्यारी। ताल मृदंग उपंग बजावत प्रफुल्लित होए सखी सारी, बीन बेणु नूपुर धुनि ठुमकत खग मृग दशा बिसारी, पिय को नाचन सिख। वो शुदंग नृत्य जो किशोरी जी सिखाती है, लालजू से नहीं बन पाता है। तो मान गुमान लकुट लिए ठाढ़ी, डरपत कुंज बिहारी, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, दे दे हंस कर तारी, हंसी हंसी दे कर तारी, पी को नाचत। ये प्रवचन का विषय नहीं है, ये चिंतन का विषय है। ध्यानस्थ होकर रसिक महापुरुष वो महाशोभा रस का पान करते थे। जी। मान जी कुछ भक्तों ने आपके श्रीमुख से नाम चाहा महाराज। फिर वही हम तो राधा राधा रटते, वृंदावन वासी राधा उपासी, जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, बैकुंठे नरके थवा मम गतिर नान्यास्तु राधा बिना। अब चाहे नरक हो, चाहे स्वर्ग हो, चाहे अपवर्ग, राधा 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 किसी वक्त कुछ चले। हमारी जब पूछोगे, आप पूछोगे तो उत्तर वही मिलेगा। हमारी जब पूछोगे तो नस नस रोम रोम प्राण जीवन सब कुछ राधा राधा राधा। आपको जो गुरु जी ने दिया जो पसंद हो खूब नाम जप करो, सब मंगलमय है। हाँ, नर्क स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, ना हमें मोक्ष चाहिए ना मुझे नर्क से भय है, चाहे जितनी दुर्गति हो या सदगति हो इसकी कोई परवाह नहीं। राधा राधा राधा, प्रीति न काहू की कान विचारे, मार्ग अपमार्ग बिथकित मन को अनुसरत निवारे। प्रेम किसी की मर्यादा नहीं रखता, जैसे ज्यो सरिता सावन जल उमगत सन्मुख सिंधु सुधारे। जब बाढ़ आती है तो कोई रोक नहीं पाता, ये प्रेम बाढ़ है। राधा राधा राधा, जैसे भले वैसे नाम जप करो, यही परम मंगल करेगा, परम सुख प्रदान करेगा। गंदे आचरण, गंदा भोजन, गंदे विचार, गंदा दर्शन, गंदा संग तुम्हारा नाश कर देगा, पतन कर देगा। नाश का मतलब समझते हो, बुद्धि का गिर जाना ही नाश कहा जाता है। नाश का मतलब भयभीत हो जाते हो सुन के, नाश का मतलब होता है बुद्धि का निर्णय गलत हो जाना, यही नाश है। अगर बुद्धि नासात तो प्रणश्यति, सबसे बड़ी हानि। ड्राइवर नशे में हो जाए, कहीं भी ठोक देगा, मार देगा, तो हो गया ना नाश। तो हमारे जीवन का ड्राइवर है बुद्धि, अगर वो गलत निर्णय देगी, मार देगी हमको। अब जरा सा 5 मिनट के सुख के लिए पूरे जीवन को फांसी में चढ़ा दिया। देखो ना, 5 मिनट के सुख के प्रलोभन ने ऐसा कर्म करा दिया कि फांसी पे चढ़ा दिया, गोली मरवा दी। क्या क्या आप देखो ना, संसार के देखो ना, तो प्रणश्यंती हो गया ना नाश। बुद्धि नाश मतलब सर्वनाश। इसीलिए बहुत सावधान, कोई ऐसा खान पान मत करो जो बुद्धि नाश कर दे, कोई संग मत करो, कोई दृश्य मत देखो, कोई ऐसी क्रिया मत करो जो तुम्हारी बुद्धि अगर नष्ट हो गई तो आपके पास कुछ नहीं रह गया। बोले मैं नहीं चाहता था पर यार ऐसा कैसे हो गया, अब हो गया तो हो गया, अब उसका परिणाम भोगो। 1 मिनट की गलती आजीवन कारावास, नहीं संभाल पाए। मान लो क्रोध किया, किसी की हिंसा कर दी, काम आया कोई ऐसी गलत चेष्टा कर दी, कोई ऐसी, अब फंस गए, अब पूरा जीवन बर्बाद। 1 मिनट तुम्हारी बुद्धि ने तुम्हारे साथ धोखेबाजी कर दी, मारे गए। तो इसीलिए अब बुद्धि हमारी ठीक कैसे रहे? तो ईश भजन सारथी सुजाना, अपने ड्राइवर सारथी, ड्राइवर अपनी बुद्धि रूपी ड्राइवर को, सारथी को अगर ठीक रखना है तो राधा 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 राधा, ईश भजन, अपने आराध्य देव का हर समय भजन करते रहो, तुम्हारी बुद्धि को कोई भी माया नहीं खींच पाएगी। और नहीं तो एक क्षण में ऐसे आचरण बन जाते हैं कि पूरे जीवन का किया कराया सब कलंक लगे। मान लो आप 20 साल से सही चल रहे हो और 20 सेकंड चूक कर दी, 20 सेकंड आपसे ऐसी हरकत बन गई, आप समाज 20 साल की आपकी साधना को देखेगा क्या ना? 20 सेकंड की चूक का होगा प्रचार प्रसार। ये नहीं हुआ कि बारे बहादुर पूरे जीवन लड़ता रहा, जरा सा लड़खड़ा गया, कोई बात नहीं आगे चलो, ये तो कोई महात्मा बोलेगा। नहीं तो 20 सेकंड का उसको पूरे आज जीवन का रिजल्ट खराब कर देगा। ये है नाश कि यार क्या हुआ मेरे दिमाग को, ऐसा क्यों हो गया, पूरे जीवन संभला रहा, ये क्या, आप कुछ भी करो गड़बड़ हो गया, ड्राइवर ने गाड़ी ठोक दी, अब तो फिर बस। इसलिए हर समय नाम, जैसे लोग कहते नाम क्यों जप करें? सही यात्रा चलने के लिए हमें ड्राइवर सही चाहिए, हमारी बुद्धि ड्राइवर, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। कैसी भ्रष्ट हो जाती है? जिन माता ने पाला उनको कटुवचन कह रहे हो, उनको मार रहे हो, उनको अनाथालय भेज रहे हो, कैसा तुम्हारा जीवन है?
अरे प्राण अपने शरीर बेच करके भी उनका पालन पोषण करो तो भी नहीं उऋण होगे। महाप्रभु चैतन्य देव अपनी माता से कहते हैं, मां अगर मैं अपने शरीर की चमड़ी को उतार के आपकी पादुका बनाऊं तो भी उऋण नहीं हो सकता। मां, पिता, गुरुजन, पूज्यजन, हमारा व्यवहार क्या है? देखो क्या व्यवहार, तो बिगड़ रही ना बुद्धि, उसे सुधारने के लिए नाम जप आवश्यक है, सत्संग आवश्यक है, अच्छा भोजन आवश्यक है, अच्छा संग, अच्छा दृश्य, तो आप अच्छे बन जाओगे, और यही सब उल्टा तो बुरे बन जाओगे। खूब